हेलो नमस्कार एवरीवन। मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे वीडियो में रीजनिंग इंग्लिश मैथ चल रहा है, उसी प्रकार आज साइंस का सब्जेक्ट लेके मैं आप लोगों के बीच आया। और आज मैं बता रहा हूं आपको न्यूटन के गति विषयक नियम, ठीक है, जो कि न्यूटन ने गति के ऊपर 3 नियम दिए। उन नियमों का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हो गया, ठीक है। अब देखिए, उसमें आता है एक जड़त्व, ठीक है। जैसा कि न्यूटन ने जो नियम दिया है उसमें आपको पूछा जाएगा एक जड़त्व। देखिए जड़त्व क्या होता है कि यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि यदि कोई चीज यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। यदि कोई चीज गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, ठीक है। तो जैसा कि इसके अंतर्गत जड़त्व में 2 प्रकार से बताया जाता है। एक होता है गति जड़त्व, एक होता है विराम जड़त्व, ठीक है। यानी कि जो आपका जड़त्व है, ठीक है, जड़त्व, इसमें आपका 2 प्रकार से बताया जाएगा। एक होता है आपका गति, एक होता है आपका विराम, ठीक है, विराम। अब देखिए गति क्या होती है, वही प्रकार कि यदि कोई वस्तु या कोई चीज यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा जड़त्व। अब हम देखेंगे कि जड़त्व में जो न्यूटन ने अपने नियम दिए उसमें 3 प्रकार से उनके नियमों को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि न्यूटन गति के ऊपर नियम 3 प्रकार से दिए, उसमें से पहला है, देखिए उसके पहले नियम को मान लेते हैं प्रथम नियम, ठीक है। प्रथम नियम, इस चीज को आप जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, और आप इसे गैलीलियो का भी नियम कह सकते हैं, ठीक है, गैलीलियो, ठीक है, इसका भी नियम आप कह सकते हैं। अब देखिए प्रथम नियम में क्या बताया जाता है, यदि कोई वस्तु, यदि कोई भी वस्तु गति में हो, गति में हो तो वह उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी, ठीक है, उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी, ठीक है, रहना पसंद करेगी। यदि विराम में हो, विराम में हो तो विराम में पसंद करेगी, ठीक है, विराम में ही पसंद करेगी, ठीक है। अब देखिए इसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए आपको कई प्रकार के रूल दिए गए हैं, कई प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं जिनके जरिए आप पता कर सकते हैं कि हम कैसे पता करें कि गति जड़त्व है कि विराम जड़त्व है, ठीक है। तो देखिए यदि आप किसी गाड़ी पे चल रहे हो, ठीक है, मान लिया आप बाइक पे चल रहे हैं, तो जब अचानक से ब्रेक मारने पर हमारे शरीर का आधा हिस्सा आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है, और यदि गाड़ी रुकी हुई अवस्था में है, यदि एक्सीलरेटर आगे लेने पर शरीर पीछे की तरफ आता है, ठीक है, तो इससे भी हमें पता चलता है ये जड़त्व का नियम है, या प्रथम नियम न्यूटन का है, या जड़त्व का नियम, या तो गैलीलियो का नियम, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, वाहन चलाते समय, ठीक है, वाहन चलाते समय अचानक से ब्रेक मारना, ठीक है,
अचानक से ब्रेक मारना, ठीक है। इसमें एक और भी आता है कि यदि हम किसी पत्थर से अगर शीशे पे मारते हैं तो वह शीशा टूट जाता है, और यदि हम गोली चलाते हैं तो शीशे में एक सुराख बन जाती है, ठीक है। ये भी आपका एक नियम इसी के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए प्रथम नियम क्या होता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में पसंद करेगी, विराम में है तो विराम में पसंद करेगी, ठीक है। और दूसरा नियम एक और आता है कि कंबल पर यदि हम डंडे से पीटते हैं तो उसमें से जो धूल कंकड़ होते हैं वो बाहर गिरते हैं, वो भी इसी नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसी के प्रकार अब हम आपको बताएंगे कि दूसरा नियम क्या है, ठीक है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। अब दूसरे नियम के बारे में चर्चा करेंगे हम कि दूसरा नियम क्या है। उसको मान लेते हैं द्वितीय नियम, ठीक है। द्वितीय नियम, इसको समझने का एकदम सबसे अच्छा फार्मूला है जो कि बल का परिभाषा होती है F बराबर ma, ठीक है। जो कि m का क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान होता है, ये होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है, ठीक है। त्वरण, इसको एक्सीलरेशन कहते हैं, इसको द्रव्यमान कहते हैं, यानी मास में क्या होता है, द्रव्यमान। ये क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर जो हमारा बल लगता है वो उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि ये फार्मूला आता है आपका, ठीक है। तो न्यूटन का गति विषय का द्वितीय नियम यही होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वह उस चीज के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि हमारा न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम है। और यही हमारा बल का परिभाषा हो जाती है, ठीक है। बल की परिभाषा हमारा यही होता है F बराबर ma, ठीक है। अब हम देखेंगे तृतीय नियम क्या होता है, ठीक है। तृतीय नियम, अब हम न्यूटन गति विषय तृतीय नियम जान जाएंगे। देखिए इसका क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम मतलब क्या होता है कि हम किसी के प्रकार जिस प्रकार से कार्य करते हैं वो अभी हमारा अपोजिट उसी प्रकार काम करे, ठीक है। जैसे कि यदि हम इस दीवार पे अगर तेजी से मारते हैं तो जितनी तेजी से हम दीवार पे मारेंगे उतनी ही तेजी से हमारे हाथों को भी चोट लगेगी, ठीक है। बंदूक चलाते हैं तो उसके गोली निकलने का जो स्पीड होता है जस्ट उसी स्पीड से बंदूक पीछे की तरफ भी धक्का देती है, ठीक है। यदि हम किसी गेंद को लिए हैं, अगर हम गेंद को जमीन पे जितनी तेजी से उछालेंगे उतनी तेजी से वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम गेंद को जब जमीन पर जितना तेजी से मारेंगे वो उतना ही स्पीड से ऊपर आएगा। ये हमें बताता है कि न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया, यानी हम जितनी तेजी से उसे नीचे किए उतना ही तेजी से वो ऊपर उछला, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ जाएंगे कि ये न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप न्यूटन के गति विषय के तीनों नियमों को अच्छी प्रकार से आप उसे जान गए, ठीक है। तो यदि आपको किसी भी एग्जाम में, या वो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आपके बोर्ड के एग्जाम हो या हाई स्कूल हो या इंटर हो, आपको न्यूटन के गति विषयक नियमों का जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अवश्य आ ही जाता है। 90% उम्मीद रहती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो होते हैं हमें हर जगह लागू होता है, ठीक है। क्योंकि वाहन हर कोई चलाता है, हर कोई फुटबॉल खेलता है, हर कोई गेंद खेलता है, तो जाहिर सी बात है हर जगह इन चीजों का उपयोग होता है। तो आप उसे अच्छे से अच्छी प्रकार से अगर जानकारी लिए हैं तो आपको इन प्रश्नों में कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।